हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करवाई जा रही है और इसके लिए बहुत ही ऑसम टीम आप लोगों को नजर आ रही होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि आज हम जिस चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा क्लास 7th का रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर। ओके, और इससे पहले हम लोगों ने न्यूट्रिशन वाला चैप्टर देख लिया है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन चीजों को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। हम लोगों ने इसके बाद में जो चैप्टर लिया था वो था हमारा रेस्पिरेशन। भाई हमने खाना खा लिया, ओके। अब खाना खाने के बाद में जो हमने खाना खाया है उस खाने से हमें एनर्जी किस तरीके से मिल रही है, तो हमने उसके बाद में जिस चैप्टर को डिस्कस किया था वो था हमारा रेस्पिरेशन। क्लियर। और रेस्पिरेशन में भी हमने टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन देखा था, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स देखा था। इसके अलावा दोनों चैप्टर्स के हम लोगों ने एनसीईआरटी को भी देखा था, ओके। और एनसीईआरटी के जो पीछे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको भी मैंने एक्सरसाइज के अंदर आप लोगों को सॉल्व करवाया था। तो फटाफट से आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से अपने कागज कलम लेकर के बैठ जाना है। मतलब कि आप जिसमें अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर रहे हैं उसको लेकर के बैठना है। क्लियर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि आप लोगों को क्या करना होगा, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। फटाफट से ये काम कर दो फटाफट, ओके। और इसके अलावा अगर अभी तक आप लोगों को पिछले 2 चैप्टर में अगर किसी तरह का कोई डाउट है या किसी तरह की कोई क्वेरी है कि या किसी तरह की कोई भी लघु शंका है तो आप मुझे बता दीजिए, ओके। मतलब छोटी प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम तो हो ही नहीं सकती, ओके। क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि हमने इतने तरीके से पढ़ाई करी। क्लियर है, चलें आगे, चले ना। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्लियर क्लियर क्लियर। चलो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि आप लोगों को क्या करना होगा, अरे भाई गूगल प्ले पे जाना है, टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना। अब टेलीग्राम को डाउनलोड करने से क्या फायदा होगा, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। आप बोलोगे सर बार बार आप इस चीज को रिपीट करते, अरे भाई जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता रहा हूं। क्लियर है। अब आप लोगों को क्या करना होगा, t.me/3db07 इसको अप्लाई कर देना है ताकि आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो चुके होंगे। और यहाँ पे आप लोगों के लिए अवेलेबल है स्टडी मटेरियल, टीपीपी, और इसके अलावा हमारे जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है पूरी के पूरी चीजें आप लोगों को यहाँ पे इजीली मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री, ओके। तो आप लोगों को फटाफट से यहाँ पे जितने हमारे सैंपल पेपर्स हैं, इसके अलावा डीपीपीज हैं, सबको एक्सेस करना है और अपनी प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त करनी है। क्लियर है, चलें आगे। तो 6th क्लास के लिए अलग है बेटा, 7th के लिए अलग है, 8th के लिए अलग है, 9th के लिए अलग है और 10th क्लास के लिए अलग है। सभी के लिए अलग अलग चैनल बने हुए हैं, आप लोग फटाफट से एक बार देख लो, ओके। 6th क्लास के लिए बात करो तो TTB06, TTB07 7th क्लास, TTB08 for 8th class and 009 is रेफर फॉर 9th क्लास। और 10th क्लास के लिए क्या होगा 010। क्लियर, चलें आगे। चलो, और सबसे बढ़िया बात वो ये कि अगर आप और भी शानदार प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप लोगों को क्या करना होगा, टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को ज्वाइन करना होगा, विजिट करना होगा। वो कैसे कि आप लोगों को यहाँ पे जो नजर आ रहा है 6th क्लास का एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है, जिसमें आप लोगों को स्टडी मटेरियल, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, होमवर्क, क्विजेज, पेरियोडिक टेस्ट पेपर और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, काफी कुछ आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन उससे पहले अभी आप अमाउंट की तरफ ध्यान मत दीजिए, बस आप लोगों को क्या करना है, बाय नाउ पे क्लिक कर देना। बस जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे, जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे, आप सेकंड नंबर के पेज पे आ चुके होंगे। यहाँ पे आपको मिलने वाला है 30% डिस्काउंट। अब ये डिस्काउंट लेने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इतना सा काम करना होगा, ये वाला कोड अप्लाई कर देना है, वी आर लाइव, ओके। जैसे आप ये वाला कोड अप्लाई करोगे तो जैसे यहाँ पे 6th क्लास की अगर मैं बात करता हूं तो 9000 में 2700 आप लोगों के डिडक्ट हो जाएंगे और पेबल अमाउंट कितना होगा 6300। और जैसे ही आप बाय पैकेज पे क्लिक करोगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जो भी आपको अच्छा लगे, जैसी आपकी सहूलियत हो उस हिसाब से आप अपना पेमेंट कर सकते हो। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोगों को यहाँ पे नंबर नजर आ रहे होंगे 9549041111। यहाँ पे आप आराम से कॉल करके अपनी क्वेरी का समाधान प्राप्त कर सकते हो। फटाफट से एक बार देख लो फिर आगे बढ़ेंगे अपन, ओके। चले आगे।
चलिए, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जो बताना चाहता हूं वो है हमारा आज क्लास 7th का रिप्रोडक्शन। क्या है बेटा, क्लास 7 के अंदर आज हमारी पहली क्लास है जिसमें हम ओनली इंट्रोडक्शन को देखेंगे और क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, ज्यादा टेंशन वाली कोई बात नहीं, बिल्कुल इंट्रोडक्शन में अपन पढ़ेंगे। ओके ना, लेकिन यार नोट्स तो प्रिपेयर करने ही पड़ेंगे। चले आगे, चलो तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, वही हमारा काम जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा कार्डिनल प्रॉमिस। करो फटाफट। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. Okay. I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. चलें आगे, पक्का, नो प्रॉब्लम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो, जो आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, फ्यूजन क्या होता है, बडिंग क्या होता है, रिजनरेशन क्या होता है और फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, ये सब अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे एक इमेज नजर आ रही होगी, इसको एक बार देखो। अब आपको यहाँ पे देखने पे पता चल रहा होगा यहाँ पे ह्यूमंस है और ह्यूमंस के साथ में उनके चिल्ड्रंस हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं अमीबा के बारे में, तो अमीबा में आप लोगों को रिप्रोडक्शन नजर आ रहा होगा। ओके, अगर मैं हाइड्रा की बात करूं तो हाइड्रा में भी आपको रिप्रोडक्शन नजर आ रहा होगा, जिसके बारे में यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है, ठीक है। फिजन है, ये सारे की सारे एक बार इनको देख लो। आप लोगों को समझ में आया कि आज हम जो चैप्टर लेने वाले हैं, मतलब ये कि उस एक सेल से ही वापस उसी टाइप की सेल अराइज हो रही है। कहने का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं। ओके, यूनिसेल्युलर हो, चाहे वो मल्टी सेल्युलर हो, चाहे वो बडिंग वाला प्रोसेस हो, चाहे वो फ्यूजन वाला प्रोसेस हो, सबको आज अपन डिस्कस करेंगे। एक बार पहले इनको देख लो आप, ताकि आप लोगों को हमेशा ध्यान रहे कि अमीबा में क्या होता है, हाइड्रा में क्या होता है, ह्यूमंस में क्या होता है। वैसे तो हमारी 7th क्लास के अंदर अगर मैं आप लोगों से कहूं तो 7th क्लास में रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है, ठीक है, लेकिन हम थोड़ा बहुत रिप्रोडक्शन इन एनिमल के बारे में भी स्टडी करेंगे। ओके ना बेटा, चलें आगे। मुझे लगता है देख लिया होगा, समझ लिया होगा कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, रिप्रोडक्शन क्लियर है। चलें, तो सबसे पहले मैं यहां पे एक वर्ड लिखता हूं जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। अब आप लोगों से एक बात पूछूं, मुझे इस वर्ड की डेफिनेशन नहीं चाहिए, मुझे इस वर्ड की डेफिनेशन नहीं चाहिए, मुझे तो इस वर्ड का मतलब चाहिए बस। डेफिनेशन नहीं देनी, ऑफ स्प्रिंग वगैरह और ये नहीं 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 बनाई, ये तो डेफिनेशन होगी बेटा, ये तो डेफिनेशन हो गई। मुझे तो इस वर्ड का मतलब बताओ। क्लियर भाई, जैसे मेरा नाम विकास, ठीक है, इंग्लिश में डेवलपमेंट कर ही रहा हूं मैं आप लोगों का, मतलब मेरा नाम सार्थक हो रहा है। ओके, हाँ, मतलब निरर्थक नहीं गया, मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है, मतलब मैं तुम लोगों की भलाई तो कर रहा हूं यार, है ना। देखो, चले आगे। हाँ, वैसे ही मुझे इस वर्ड का मतलब बताओ आप बस। ओके, रिप्रोडक्शन का मतलब अब एक बार बताओ। हम लोगों ने इतना तो पढ़ा है कि अगर किसी भी वर्ड को ब्रेक करे तो कुछ ना कुछ मीनिंग्स निकलते हैं। ओके, देखो, री का मतलब क्या होगा, अगेन, या हम ये कह सकते हैं कॉपी। ओके, प्रोडक्शन का मतलब क्या है भाई, कुछ ना कुछ चीज क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। क्या हो रही है बेटा, कोई ना कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है। सबसे पहले इस वर्ड का मीनिंग को समझो आप लोग कि रिप्रोडक्शन एक्चुअली होता क्या है। डेफिनेशन तो हम पढ़ लेंगे, रटना है हम लोगों को। ओके भाई, आप लोग अभी 7th क्लास में हो, ठीक है, जब तक हम 9th 10th 11th 12th में आ चुके हुए हैं, आपको इसकी डेफिनेशन अगर मैं आपको नींद में भी बोलूंगा ना, तब आप इजीली मुझे बता सकते हो, ठीक है। लेकिन पहले हमें वर्ड का मीनिंग आना चाहिए, इस नाम का मतलब आना चाहिए, ठीक है। क्लियर है, चलें आगे। चलो, अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन में आप लोगों को नजर आ रहा होगा ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर है, सबसे पहले इस वर्ड का मीनिंग मैंने आप लोगों को बता दिया है बेटा। रिप्रोडक्शन का मतलब सीधी सी बात है, ऐसा प्रोसेस जो दोबारा हो रहा है, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कॉपी बन रही है, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कोई ना कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है, ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑलरेडी जो सेल एग्जिस्ट है, जो ऑलरेडी सेल एग्जिस्ट है, उस सेल से ही दोबारा वही सेल बन रही है। कहने का मतलब ह्यूमन से ह्यूमन,
अमीबा से अमीबा और हाइड्रा से हाइड्रा, कॉपी बन रही ना, क्लियर है। चलें आगे। अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस देयर ओन काइंड बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता है। अगर रिप्रोडक्शन वाला प्रोसेस नहीं होगा, मान लीजिए अगर ह्यूमंस वगैरह नहीं होंगे, या फिर मैं बात करूं कि अमीबा वगैरह है, हाइड्रा वगैरह है, पैरामीशियम वगैरह, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर नहीं होगा, इवोल्यूशन नहीं मिलेगा, डाइवर्सिटी हमें देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, इन द एब्सेंस ऑफ रिप्रोडक्शन स्पीसीज वुड बिकम एक्सटिंक्ट। सब लोग गायब हो जाएंगे। ओके। रिप्रोडक्शन की अगर अपन बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन इज अ बेसिक फिनोमिना बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस अ न्यू इंडिविजुअल बाय यूजिंग इट्स ओन बॉडी मटेरियल। कहने का मतलब रिप्रोडक्शन में क्या होता है, रिप्रोडक्शन में सिंपल सी बात है कि उनके खुद के बॉडी मटेरियल से, उनके खुद के बॉडी मटेरियल से न्यू इंडिविजुअल इस दुनिया में आते हैं। अब आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया। अरे भाई ये लो, समझ में आ जाएगा। ये दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो रहा है, तो इसी के पार्ट से तो आ रहा है ना, इसी के पार्ट से आ रहा है। ये लोग अगर इस दुनिया में आए होंगे तो इन दोनों से तो आए होंगे ना। क्लियर है कि नहीं है। अब इससे अगर कोई नया बंदा आएगा या नया हाइड्रा आएगा तो इसी से तो आ रहा है ना भाई, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर। तो कहने का मतलब क्या है, उनकी खुद बॉडी मटेरियल से नया इंडिविजुअल इस दुनिया में आ रहा है। उसके कहने का मतलब सिंपल सा इतना है। फटाफट देखो फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है। देखो बेटा एक बार फटाफट से चलें आगे। मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। मुझे लगता है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि रिप्रोडक्शन वाला प्रोसेस कैसा होता है। मतलब कि जो ऑलरेडी सेल एग्जिस्ट कर रही है ना, यार न्यू वन आ रहा है, एक बताओ, अमीबा से अमीबा आ रहा है, आदमी से आदमी आ रहा है, तो उसका खुद का बॉडी मटेरियल यूज हो रहा है। सिंपल सी बात, उसका खुद का बॉडी मटेरियल यूज हो रहा है। बात समझ में आई आपको? क्या यूज हो रहा है बेटा? उसका खुद का बॉडी मटेरियल यूज हो रहा है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चले आगे, एक बार फटाफट से इसको देख लो बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ओके। ये पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है। आप से अगर पूछा जाए कि रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ बताइए, तो आप इसको लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्लियर। चलें आगे। चलिए अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। कि यार इंपॉर्टेंस क्या होगी रिप्रोडक्शन की, क्यों जरूरी है? आप खुद सोच करके देखो एक बार। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, मैं 10 सेकंड तक रुकूंगा, टेंशन वाली बात नहीं। क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा रिप्रोडक्शन वाली प्रोसेस? अरे मुझे मालूम है आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, है ना, बहुत होना ही भी चाहिए यार। स्मार्ट स्टूडेंट बनना है हम लोगों को, है ना। देखो स्मार्ट तो हम हैं, लेकिन और स्मार्ट बन जाएंगे तो कोई एलर्जी थोड़ी ना है यार। चले आगे, बताओ फटाफट, टाइम बाद बर्बाद मत करो तुम लोग, ठीक है। मतलब आप लोग, हाँ हाँ मैं जानता हूं आप सभी मेरे लिए आदरणीय हैं और हमेशा आप आदरणीय रहेंगे। ओके। हाँ बेटा, चले आगे। चलो ठीक है। देखो बहुत सही है, सबका सही है। देखो इंपोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, इट इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत सही बात कही, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है भाई साहब। अगर ये वाला प्रोसेस नहीं होगा तो क्या होगा, हमें वेरिएशंस देखने को नहीं मिलेंगे। सारे के सारे लोग बाग कैसे हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे एक टाइम पे। ओके। इट इज एन इसेंशियल लाइफ प्रोसेस व्हिच हेल्प्स इन द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। नेक्स्ट हम बात करें, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग कंटिन्यूटी ऑफ द रेस एंड ग्रुप ऑफ इमोर्टेलिटी। क्लियर हो गया? नहीं तो सभी के सभी लोग मर जाएंगे ना, इस दुनिया में बचेगा कौन फिर? चले
बहुत कुछ पढ़ना है आज अपने को। ओके चलो, अब आप लोगों के पास में प्रॉपर डेफिनेशन आ चुकी है रिप्रोडक्शन की, वो ये द प्रोसेस बाय विच सेल्स एंड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस द सेम काइंड, मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कोई भी सेल या ऑर्गेनिज्म अपने जैसा एक नई और जवान मतलब यंग सेल को प्रोड्यूस करे। दिस प्रोसेस इज नॉन एज रिप्रोडक्शन। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बस आप लोगों को रिप्रोडक्शन वाली डेफिनेशन को देखना है। द प्रोसेस बाय विच, एक बार देख लो बेटा, फटाफट से लिख लो, अ प्रोसेस या द प्रोसेस बाय विच सेल एंड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ द सेम काइंड, मतलब उनके जैसा। भाई इंसान से इंसान आ रहा है, अमीबा से अमीबा आ रहा है, हाइड्रा से हाइड्रा आ रहा है। क्लियर? फटाफट से देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो आप लोगों को पता होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर हम लोगों को 2 पेरेंट्स की नीड होती है। ओके, और डिफरेंट सेक्स ऑर्गन होने चाहिए। क्लियर? डिफरेंट सेक्स ऑर्गन होंगे तब जाकर के कौन सा वाला प्रोडक्शन होगा, कौन सा वाला रिप्रोडक्शन होगा बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट हम बात करें एसेक्सुअल। तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में हमने कितने टाइप देख लिए हैं? 2 टाइप हैं। कौन कौन से? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर्स 2 पेरेंट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर्स 2 पेरेंट्स एंड इन्वॉल्व्स सेक्स सेल्स। यहां पे सेक्स सेल्स क्या होंगी? इन्वॉल्व होती हैं। अब यहां पे आ जाइए आप लोग, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब यहां पे सेक्स वाला कोई काम नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर्स ओनली 1 पेरेंट, मतलब एक पेरेंट से भी काम हो जाएगा ना, वही तो बात बोल रहा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर्स ओनली 1 पेरेंट्स, एक ही से काम चल जाएगा। भाई हमें जो नई सेल लानी है ना, वो नई सेल एक पेरेंट सेल से ही आ जाएगी। नो सेक्स सेल्स आर इन्वॉल्व, यहां पे कोई सेक्स सेल इन्वॉल्व नहीं होगी। अगर हम बात करें इसके टाइप्स की तो बडिंग वाला प्रोसेस है, फ्रेगमेंटेशन वाला प्रोसेस है और स्पोर फॉर्मेशन वाला प्रोसेस है। अब स्पोर फॉर्मेशन की अगर अपन बात करें तो आप लोगों को यहां पे नजर आ रहे होंगे बहुत सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अपन बात करते हैं बेटा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी हमने फर्दर कैटेगराइज किया हुआ है। बाइनरी फ्यूजन होता है, बडिंग होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, रीजनरेशन होता है और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। और हमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को ही स्टडी करना है। अब आप लोगों के सामने एक चीज आ रही होगी कि सर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हमने ग्रीन किया है। ग्रीन इसलिए किया है बेटा, हमारे जो प्लांट्स वगैरह होते हैं ना, वहां पे इस टाइप का प्रोडक्शन होता है। ओके, आप स्टेम के थ्रू कर सकते हो, अंडरग्राउंड स्टेम के थ्रू कर सकते हो, लीव्स के थ्रू कर सकते हो और रूट्स के थ्रू कर सकते हो। क्लियर है? एज इट इज पूरा का पूरा चार्ट बना लीजिए। ओके फटाफट, एज इट इज चार्ट को बना लीजिए फटाफट से बेटा। तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, टाइप्स की अगर अपन बात करेंगे एसेक्सुअल की तो बाइनरी फ्यूजन हो जाएगा, बडिंग हो जाएगा, स्पोर फॉर्मेशन हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, रीजनरेशन हो जाएगा और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो जाएगा। क्लियर? और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की भी बात करें तो उसको भी हमने फर्दर क्लासिफाई किया हुआ है बाय स्टेम, बाय अंडरग्राउंड स्टेम, बाय लीव्स, बाय रूट्स। अब आप लोगों के सामने जो नया वर्ड है वो है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की अगर अपन बात करें तो आप लोगों को पता है कि इन प्रोसेस को अपन कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग इन सभी के थ्रू कर सकते हैं। ओके, अब आप बोलोगे सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं आएगा बेटा, अभी हमें सिर्फ और सिर्फ अभी इन चीजों का ज्ञान रखना है, ध्यान रखना है, नॉलेज में रखना है। ओके, हम एक एक स्टेप को बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसे हमने न्यूट्रिशन वाला चैप्टर पढ़ा, जैसे हमने रेस्पिरेशन वाला चैप्टर पढ़ा। क्लियर है? बस आप लोग इस चीज को देखिए। ओके, फटाफट से उतारो फिर आगे बढ़ेंगे अपन।
रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन के बारे में अगर आप लोगों से कोई भी कहेगा, द प्रोसेस बाय विच सेल एंड ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ द सेम काइंड, दिस फिनोमिना इज नोन एज रिप्रोडक्शन। और टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर अपन बात करते हैं तो टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारे पास में एसेक्सुअल, दूसरा होता है सेक्सुअल। ओके, चलें आगे, पक्का? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में, लेकिन इसको मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। उससे पहले हम बात करेंगे आप फटाफट से कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा। ओके, तो डेफिनेशन में आप लोगों को बाद में बताता हूं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यहाँ पे एक माइक्रोस्कोपिक इमेज नजर आ रही होगी। ये क्या है बेटा? अमीबा है। याद है मैंने आप लोगों को न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में पढ़ाया था, ये है ना? ध्यान आया ना? वही है, वही अमीबा वहां से उठ करके यहाँ आ गया। चल रहा होगा, चलते चलते एक ने दिन यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। अब ये चलते चलते यहाँ पहुंच गया, तो यहाँ पे क्यों आया है? वो यहाँ पे इसलिए बताने आया कि भाई हमारे अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस तरीके से होता है वो दिखाने के लिए आया। ओके, अब देखना यहाँ पे रिप्रोडक्शन किस तरीके से होगा उस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। जो अमीबा होता है, अमीबा के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक अमीबा से ही दो न्यू इंडिविजुअल्स आ जाएंगे इस दुनिया के अंदर। क्लियर हो गया ना? मतलब कि नई सेल अगर आनी है तो इस एक सेल से ही आ जाएगी। और आप लोगों को पता है ना, ये जब आगे बढ़ता है, या फिर हम बात करें जैसे कि कोई अगर फूड पार्टिकल हो इसके पास में आएगा तो क्या करेगा? सूडोपोडिया फॉर्म करेगा। देखो इसने किया हुआ है ना, आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे दे देता हूं मैं। ये सूडोपोडिया फॉर्म कर दिया इसने, और जैसे ही यहाँ पे मिल जाएगा और ये जो फूड पार्टिकल है ना इसके पास में, ये इस अंदर चला जाएगा और अंदर जाने के बाद इसको डाइजेशन करेंगे। वो तो हमने डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ लिया। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय अ सिंगल पेरेंट विदाउट द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन। यहां पे ना तो कोई फॉर्मेशन होता है ना कोई फ्यूजन होता है ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। It is more primitive type of reproduction. It ensure rapid increase in number, और ये ज्यादा भी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करें अकरेंस, मतलब किसके अंदर होगा, तो आप लोगों को पता है अमीबा की मैं बात कर सकता हूं। क्लियर है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन प्रोटोजोआ एंड स्पॉन्जेस, सेलेंट्रेटास, सर्टेन वर्म्स और टेंटिकल्स वगैरह हैं। तो यहां पे ना तो कोई फॉर्मेशन हो रहा है ना यहां पे किसी तरह का कोई फ्यूजन हो रहा है। आई होप क्लियर हो गया होगा। ना कोई फॉर्मेशन होगा ना किसी तरह का कोई फ्यूजन होगा। ओके, दिस टाइप रिप्रोडक्शन इज नॉन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि यहाँ पे सिंगल पेरेंट से ही होगा, जो भी होना होगा किससे होगा? सिंगल पेरेंट से ही होगा। फटाफट से देखो, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ओके, डेफिनेशन भी लिख लीजिए फटाफट से, और किन किन में होता है फटाफट से उसको भी देख लीजिए बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ओके, चले आगे। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर अपन बात करते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो किस टाइप के होंगे, तो देखना बेटा, दिस इज द यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट की नीड रहेगी। ओके, नो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स अकर, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, यहाँ पे ना तो कोई फॉर्मेशन होगा ना यहाँ पे किसी तरह का कोई फ्यूजन होगा। इट इन्वॉल्व्स माइटोसिस, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? माइटोसिस होता है। मतलब सर माइटोसिस नया वर्ड है बेटा, माइटोसिस का मतलब है सिंपल सी बात सेल डिवीजन। ओके, आप लोगों ने देखा होगा आपके चोट लग गई, बचपन में कभी कभी लग गई होगी कहीं ना कहीं, गिरते चलते चलते गिर ही जाता है आदमी, कोई जानबूझ के थोड़ी ना होता है कि नहीं मेरे चोट लगे, लग जाती है ना? तो क्या आज भी वहां से ब्लड बह रहा है क्या? अब तक तो जने क्या हो चुका होता, ब्लड तो रुक गया ना। अच्छा, ब्लड रुकने के बाद में मुझे एक बात बताओ, कई जगह तो ऐसी होगी जहां पे वो निशान ही खत्म हो गए होंगे, है ना? तो वो जो निशान खत्म हुए हैं, तो कहने का मतलब हमारी सेल्स ग्रोथ हुई है, हमारी सेल्स की ग्रोथ हुई है ना? सेल डिवीजन हुआ है। तो वो जो डिवीजन है, उस टाइप का जो डिवीजन होता है, और ये डिवीजन जो होता है ये हमेशा जीवन भर चलता रहता है। ओके, इट इन्वॉल्व्स माइटोसिस, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं आपको माइटोसिस समझाना चाह रहा हूं। क्लियर है ना? माइटोसिस होगा। ओके, अब आप बोलोगे सर तो माइटोसिस इनमें होगा तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है
उसमें कुछ और होगा। बिल्कुल करेक्ट बात बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप कि भाई साहब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो सेल डिवीजन होता है वो डिफरेंट होता है। क्लियर हो गया ना? यहाँ पे क्या होगा? माइटोसिस होगा। न्यू ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सोमेटिक पार्ट ऑफ पेरेंट बॉडी। अब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि सर ये सोमेटिक पार्ट का मतलब क्या है। देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को बात बताना चाहता हूं सोमेटिक पार्ट। पहले अपन एक काम करते हैं, फटाफट से हम हमारी पहले नंबर वाली स्लाइड पे चलते हैं। देखो सोमेटिक पार्ट का मतलब इसकी खुद की बॉडी, इसी से बन रहा है, मतलब इसी की बॉडी से नए इंडिविजुअल्स मिल रहे हैं। ओके, सिंपल सी बात, इसी की बॉडी से नया ऑर्गेनिज्म, नया इंडिविजुअल हमें मिल रहा है। न्यू ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस फ्रॉम द सोमेटिक पार्ट ऑफ द पेरेंट बॉडी। ओके, एग्जांपल की अगर अपन बात करें जैसे अमीबा है, पेरामीशियम हो जाएगा, स्पॉन्जेस वगैरह हो जाएंगे और सेलेंट्रेटा वगैरह है, ये सब इसके एग्जांपल है बेटा। फटाफट से देखो फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ओके चलो, हो गया, चलें आगे। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इसकी बात कर रहे हैं हम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमने पहले भी देखा था और अभी दोबारा देख रहे हैं। इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स अकर। यहां पे क्या होगा? यहां पे फॉर्मेशन भी होगा और फ्यूजन भी होगा। और हमने वहां पे क्या देखा था? ना तो फॉर्मेशन होगा ना फ्यूजन होगा। तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। मैंने आप लोगों को कहा था यहां पे हमें दो पेरेंट की नीड होगी। दिस रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स। कितने? टू पेरेंट्स की नीड रहेगी। एक मिनट में इरेजर ले लेता हूं। यहां पे हमें दो पेरेंट बॉडी की जरूरत है। सो इट इज बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन। और हमने वहां पे क्या पढ़ा था बेटा? यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन। ध्यान रखना इन वर्ड्स को, क्योंकि जब मैं आप लोगों से पूछूंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, एक मिनट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वहां पे हमें ये चीज सहायता प्रदान करेगी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इन दिस इट इज इन्वॉल्व फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, मियोसिस अकर्स। वहां क्या हो रहा था? वहां ओनली माइटोसिस हो रहा था। या माइटोसिस के साथ साथ क्या होगा बेटा? मियोसिस भी होगा। और एग्जांपल आप लोगों को पता है, ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बींग्स हैं और बर्ड्स वगैरह। फटाफट से देखो। ओके, अच्छा, मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक फ्लावर की डायग्राम दिया हुआ है। ये फ्लावर का डायग्राम इसलिए दिया हुआ है क्योंकि कुछ फ्लावर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? कंप्लीट होते हैं, और कुछ फ्लावर्स जो होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं। ओके, इस फ्लावर के बारे में मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले इस चीज को समझो। ये क्लियर हो गया ना भाई? एसेक्सुअल और सेक्सुअल के अंदर हम इजीली डिफरेंस बता सकते हैं। क्लियर है? अब सबसे पहले ये जो डायग्राम हमें यहाँ पे दिया हुआ है, इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। आपने कभी फ्लावर देखा है? बिल्कुल देखा होगा साहब। आप इसके नीचे यहाँ पे, ये तो किसके साथ में अटैच होगा? स्टेम के साथ में अटैच होता है ना ये वाला पार्ट तो। ओके, और यहाँ पे आप लोगों को पता है नीचे की तरफ जो नीचे नीचे वाली जो चीज होती है ना, यहाँ पे हमेशा ग्रीन कलर की होती है। ओके, और इस ग्रीन कलर की जो स्ट्रक्चर होती है, इस ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है बेटा? सेपल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेपल्स कहा जाता है। ओके, और ग्रीन कलर की इस स्ट्रक्चर के बाद में ऊपर की तरफ कलरफुल पंखुड़ियां आना स्टार्ट हो जाती है, जिन्हें कहा जाता है पीटल्स। सेपल्स हो गया, पीटल्स हो गया। अब दो तरह के फ्लावर होते हैं, एक होते हैं कंप्लीट, एक होते हैं इनकम्प्लीट। तो ये कैसा फ्लावर है? कंप्लीट। सर कैसे पता चला? क्योंकि यहां पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों है। मेल रिप्रोडक्टिव इज नोन एज स्टामिन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज नोन एज पिस्टल। स्टामिन की अगर मैं बात करता हूं तो एंथर और फिलामेंट दोनों होते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी ये तीनों होते हैं। अब आप बोलोगे सर बहुत छोटा छोटा है, टेंशन वाली बात नहीं, आपने लोगों ने 6th क्लास में भी पढ़ा था, और अगर नहीं पता तो मैंने आप लोगों के लिए बोल दिया है बेटा। ओके, ये होता है फिलामेंट और ये होते हैं एंथर।
ये होता है फिलामेंट, ये होता है एंथर, ये होता है फिलामेंट, ये होता है एंथर। इस नीचे वाले पार्ट को कहा जाता है ओवेरी। क्या कहा जाता है? ओवेरी। और ओवेरी के अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं। क्लियर है? फटाफट से देखो फिर आगे बढ़ेंगे। चलें आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फटाफट से देखो, अगर मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करता हूं तो यहाँ पे सिंगल पेरेंट की जरूरत रहेगी, वहां पे हम बात करें मेल एंड फीमेल की जरूरत रहेगी। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे किसी भी तरह के गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, ओके, और वहां पे फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे हम बात करें तो जाइगोट इज नॉट फॉर्म, यहाँ पे क्या होगा? जाइगोट बनेगा ही बनेगा। और अगर मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? जो नया इंडिविजुअल्स आते हैं ना, जो नए इंडिविजुअल्स आते हैं वो आइडेंटिकली, मतलब हम ये कह सकते हैं इसमें और इसमें, इसमें और इसमें ज्यादा डिफरेंस थोड़ी ना है, क्योंकि ये एक ही बॉडी से आया है, ओके। और जब जहां पे दो चीजें इन्वॉल्व होगी तो वहां पे वेरिएशंस होते हैं, तो यहां पे क्या होगा बेटा? वेरिएशंस प्रेजेंट होते हैं, ओके। भाई एक बात बताओ, एक घर के अंदर अगर 5-6 मेंबर हैं, ओके, तो वो सभी अलग अलग होंगे ना, ऐसा थोड़ी ना कि सभी की शक्ल एक जैसी है, ओके। सभी की शक्ल एक जैसी नहीं होती है, सबकी शक्ल में डिफरेंस होता है। क्लियर? चलें आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ, आप लोगों को कुछ टर्मिनोलॉजीज होंगी जो आपको परेशान करेगी, तो वो टर्मिनोलॉजीज में आपको फटाफट बताता जाता हूं। अब आप लोगों को पता चलेगा कि यार गैमेट्स हमने सुना है, मैंने आपको अभी जस्ट बताया ना, यहाँ पे गैमेट्स का कोई फॉर्मेशन नहीं होगा, और यहाँ पे गैमेट्स, मतलब ये होता है, टेंशन मत लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब आप 8th क्लास में आ जाओगे वहां पे मैं आपको और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन बस इस वर्ड को समझो, ठीक है। गैमेट्स की अगर मैं बात करूं तो मेल के अंदर स्पर्म का बनना, इसे कहा जाता है मेल गैमेट्स, और फीमेल के अंदर ओवम का बनना, उसे कहा जाता है फीमेल गैमेट। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। अब आप कहोगे सर स्पर्म क्या होते हैं? ये जो है ना, ये वाली जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज स्पर्म। और ये जो आपको एग लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है, इसे कहा जाता है ओवम। देख लीजिए यहाँ पे, ये क्या है? एग है, और ये क्या है? स्पर्म है, ओके। फटाफट से देखो फिर आगे बढ़ेंगे अपन। फटाफट से लिख लो बेटा, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, ओके। चले आगे। चलिए अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन क्या होता है। एक बात बताओ, जब जब स्पर्म एग को डिफ्यूज कर देंगे, फ्यूज कर देंगे, तो क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? फर्टिलाइजेशन होता है द फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स स्पर्म एंड ओवम टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट। अब मेरी बात सुनो, जब स्पर्म ओवम को फ्यूज कर देगा तो एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसे कहा जाता है जाइगोट। और जाइगोट किस प्रोसेस के थ्रू बन रहा है? फर्टिलाइजेशन के थ्रू, ओके। क्लियर हो गया? एम्ब्रियो की अगर अपन बात करें, जाइगोट का बड़ा होना, सिंपल सी बात, बस छोटी सी बात को पकड़ के चलो, ओके। अब एक बात होता है, ये स्पर्म आए, ये एग है, ओके, एग ने क्या करा, इन स्पर्म ने क्या करा, इसको फ्यूज कर दिया, ओके, और क्या बनाया? जाइगोट बनाया। अब जाइगोट बड़ा भी तो होगा ना, उस प्रोसेस को कहा, देखो, जाइगोट अंडरगोज माइटोसिस एंड फॉर्म एम्ब्रियो विच डेवलप्स इनटू फ्यूटस। क्लियर? चलें आगे। मैंने इसलिए आप लोगों को बताई है बेटा ये टर्मिनोलॉजीज, क्योंकि आगे अगर मान लीजिए अगर हमारे यूज होती है तो हमें दिक्कत ना आए, ओके। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? गैमेट्स का बनना। फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होगा? जाइगोट का बनना। एम्ब्रियो का मतलब जाइगोट का बड़ा होना, ओके। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम देख रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा कौन कौन से हैं? फिजन है, बर्डिंग है, रीजनरेशन है, फ्रेगमेंटेशन है, स्पोर फॉर्मेशन है, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। क्लियर? चलें आगे। एक बार फटाफट से इन सभी को एक जगह पर लिख लीजिए फटाफट, ताकि हमें दिक्कत ना आए। क्लियर? चले ना आगे। चलिए अब बात को समझना बेटा, फिजन की अगर हम बात करते हैं तो फिजन भी दो टाइप का होता है, एक होता है बाइनरी फिजन, एक होता है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब ये होता है कि एक
पेरेंट बॉडी दो के अंदर कन्वर्ट हो गई, इसे कहा जाएगा बाइनरी फिजन। और एक पेरेंट बॉडी बहुत सारों में डिवाइड होगी, उसे कहा जाएगा मल्टीपल फ्यूजन। आई होप क्लियर हो गया होगा। ओके, और इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है वो किसमें होता है? अमीबा में होता है। एक छोटा सा शब्द, बाइनरी का मतलब दो के अंदर कन्वर्ट होना, मल्टीपल का मतलब एक दो से ज्यादा के अंदर डिवाइड होना। क्लियर है? फटाफट से देखो बेटा, टू न्यू इंडिविजुअल्स आर फॉर्म, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। ओके, न्यूक्लियस डिवाइड्स, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, फिर उसके बाद में किसका डिवीजन होगा बेटा? साइटोप्लाज्म का। ओके, मतलब इसके अंदर जो लिक्विड है उसका डिवीजन होगा। न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद में साइटोकाइनेसिस, और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा अपन बात कर सकते हैं, पैरामीशियम अपन बात कर सकते हैं, यूग्लिना, बैक्टीरिया, इनके अंदर क्या होता है बेटा? बाइनरी फिजन होता है। फटाफट से देखो फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? चलूं आगे। मल्टीपल फिजन की अगर अपन बात करें, अगर एक सेल से, एक अमीबा से बहुत सारे अमीबा बन रहे हैं, और ये किस कंडीशन में होगा? दिस इज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। मतलब अनफेवरेबल जब कंडीशंस हो जाती हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं अमीबा की साइज कुछ ज्यादा बड़ी हो जाए तो सारा का सारा कंट्रोल नहीं हो पाता, तो उस कंडीशन में क्या होगा? मल्टीपल फिजन होगा। ओके, मेनी न्यू इंडिविजुअल्स आर फॉर्म्ड, न्यूक्लियस डिवाइड्स इन रैपिडली, मतलब देखो एक से दो, दो से चार, चार से आठ, बहुत सारे हो गए, और जितने न्यूक्लियस होंगे उतने ही अमीबा होंगे। ओके, अमीबा के अंदर होगा, प्लाज्मोडियम के अंदर हो सकता है, एल्गी वगैरह के अंदर इस टाइप का रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। फटाफट देखो फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ओके, चले आगे। तो हम लोगों ने बाइनरी फिजन देख लिया और मल्टीपल फिजन देख लिया। चले आगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बडिंग। एक बार देखो फिर अपन आगे बढ़ेंगे, पहले देख लो एक बार, व्हाट इज बडिंग। देख लिया? अब देखना, जिस चीज के बारे में आप लोगों को समझा रहा हूं, ये है बेटा हाइड्रा। क्या है? हाइड्रा है। इस हाइड्रा की बॉडी पे एक बड लाइक स्ट्रक्चर है, इसे कहा जाता है बड। अब ये जो बड है इस पेरेंट बॉडी पे ही रह रहा है, और यहीं पे रह करके क्या कर रहा है? अपनी ग्रोथ कर रहा है। ओके, अपनी ग्रोथ कर रहा है ना। अब और ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा और इससे अलग होकर के एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे पेरेंट बॉडी भी है और यहाँ पे नया इंडिविजुअल है। लेकिन अमीबा की अगर मैं बात करूं, या फिर मैं बात करूं फिजन की, या मैं बात करूं बाइनरी फिजन की, या मैं बात करूं मल्टीपल फिजन की, तो वहां पे हमें पेरेंट बॉडी थोड़ी ना नजर आ रही थी। पेरेंट बॉडी तो खुद डिवाइड हो रही है और नए इंडिविजुअल्स के अंदर कन्वर्ट हो रही है। भाई ऐसा थोड़ी ना कि ये इसका अस्तित्व खत्म हो गया। अगर मैं इसके पापा को देखना चाहूं तो इसके पापा भी जिंदा है। क्लियर है ना? तो इस प्रोसेस को कहा जाता है बडिंग। और बडिंग भी दो टाइप का होता है। ये तो देखो बाहर की तरफ हुआ है, अगर ये चीज अंदर की तरफ हो जाती तो उसे कहा जाता है एंडोजेनेसिस बडिंग। क्लियर है? एक्सोजेनस बडिंग या एंडोजीनस बडिंग। क्लियर है? मतलब ये कि एक्सटर्नल पार्ट में बड लाइक स्ट्रक्चर होगी, इसका मतलब इंटरनल पार्ट के अंदर बड लाइक स्ट्रक्चर होगी। फटाफट से देखो फिर आगे बढ़ेंगे अपन। न्यू इंडिविजुअल इज फॉर्म एज एन आउटग्रोथ ऑफ पेरेंट, डॉटर सेपरेट अवे एंड पेरेंट कंटिन्यूस टू एग्जिस्ट। एग्जांपल हमारे पास में हाइड्रा एंड यीस्ट। चलें आगे। क्लियर हो गया ना? क्लियर है? चलें, नो प्रॉब्लम, आई होप सो। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो हम लोगों ने अभी तक फ्यूजन देख लिया, बडिंग देख लिया। अब हम देखने वाले हैं क्या? अब हम देखने वाले हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये सिंपल सी बात, फ्रेगमेंटेशन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इज अ form of asexual reproduction in which an organism is split
इनटू फ्रेगमेंट्स, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में। ओके, अगर अपन बात करें जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा जो स्पॉन्जेस वगैरह की अगर अपन बात करते हैं, ये क्या है, अगर मैं इसको बीच में से काट दूं ये भी बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा। ओके भाई, ऐसा नहीं है कि इसको अगर अपन मैं काट दूंगा तो ये नहीं है। ओके, वही वाला सीन है। देखो ये खुद दो के अंदर डिवाइड हो गया, जब ये दोनों, तो ये भी नया इंडिविजुअल है और ये भी नया इंडिविजुअल है। और इस टाइप का देखने को कहां पे मिलेगा हमें, स्पॉन्जेस वगैरह, स्पायरोगायरा की वगैरह अपन बात करें तो वहां पे हमें इस टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। क्लियर है? चलें आगे। रीजनरेशन, बस एक बार आप इस इमेज को देखिए फिर आगे बढ़ेंगे अपन। देखो यहां पे आपको प्लेनेरिया नजर आ रहा है, नजर आया? ये प्लेनेरिया की इमेज है पूरी की पूरी। ओके, अब ये जो प्लेनेरिया है ये 3 पार्ट के अंदर डिवाइड हो गया, 1 2 और 3। यहां पे सिर्फ इसकी मुंडी है, मुंडी तो है, इस मुंडी से नीचे वाला पार्ट आ गया, यहां पे इसके बस ये वाला पार्ट है, यहां से इसकी मुंडी भी आएगी और इसकी पैर भी आ गए। अब नीचे वाले पार्ट की अगर अपन बात करें लेकिन मुंडी नहीं है तो क्या क्या उग जाएगी मुंडी उग जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो ये एक से ज्यादा 3 में कटा है, अगर मान लो और ज्यादा में कट जाता तो और ज्यादा इंडिविजुअल्स आ जाते, लेकिन ये तो निमट गया, इसका तो कोई काम ही नहीं है, ये तो निमट गया और इसने क्या करा, 3 और पैदा कर दिए। ओके, वही बात है यहाँ पे। तो ये चीज जो जिस जिस प्रोसेस के अंदर होगी उसे कहा जाएगा रीजनरेशन। वही है बेटा, लिखो फटाफट से, रीजनरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रीन्यूअल, restoration and growth that makes genomes, cells, organisms and ecosystem resilient to natural fluctuation or events that cause disturbance और डैमेज। मतलब ये है सिंपल सी बात कि अगर मान लीजिए कोई नेचुरल या कोई इस टाइप की कोई घटना इनके साथ में घट जाए जिसकी वजह से ये 1 से 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाए, तो उस टाइम पे कौन सा वाला प्रोसेस होगा, रीजनरेशन वाला प्रोसेस होगा। एवरी स्पीसीज इज केपेबल ऑफ रीजनरेशन, सभी पार्ट्स अपने आप को रीजनरेट करने में योग्य हैं, सक्षम है। ओके, और ये कैसा प्रोसेस होता है, एक्सीडेंटल प्रोसेस होता है। किन किन के अंदर प्रेजेंट होगा बेटा, हाइड्रा है, टेपवर्म है, प्लेनेरिया है, प्लेटफॉर्म है। क्लियर हो गया? चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने बडिंग देखा, फ्यूजन देखा, फ्रेगमेंटेशन देख लिया और रीजनरेशन देख लिया। चलिए फटाफट से अब हम जो है एक बार इनका पूरा रिवीजन कर लेते हैं। एक बार देख लो, पूरा रिवीजन आप लोगों के सामने है। ओके, फटाफट से देखो। अरे भाई, बाइनरी फिजन की अगर मैं बात करूं, देखो अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलेगा 1 से 2 बन गए। बाइनरी में हमने देखा था 2। बडिंग की अगर मैं बात करूं तो बड लाइक स्ट्रक्चर होगी और इससे सेपरेट होकर के स्पोर फॉर्मेशन, टेंशन मत लो, अभी इसको छोड़ दो। फ्रेगमेंटेशन, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, स्पायरोगायरा अगर ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी तो ये भी अलग इंडिविजुअल है और ये भी अलग इंडिविजुअल है। ओके, रीजनरेशन, प्लेनेरिया के अंदर हमने देखा जितने पार्ट्स के अंदर ये डिवाइड होगा उतने ही प्लेनेरिया बन जाएंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बेटा ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और स्पोर फॉर्मेशन मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ाऊंगा। इसके अलावा मैंने एक स्लाइड ऊपर की तरफ भी आप लोगों को बोला था कि इसको अपन थोड़ी देर में देखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग पूरा का पूरा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को स्टडी करेंगे। ओके, तो आप लोगों को क्या करना होगा, पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन एक बार फिर से देखना है। किसी तरह की कोई समस्या लगे तो यहाँ पे मुझे कमेंट करना है ताकि नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन उन सभी के जवाब दे सके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो तो ये कि आप लोगों को अपना होमवर्क करना है और आप लोगों को होमवर्क कहाँ मिलेगा, गूगल क्लासरूम पर। ओके, और गूगल क्लासरूम में फटाफट से होमवर्क करके आप लोगों को मुझे कमेंट करना है कि सर हमने क्लासरूम पे अपना होमवर्क सबमिट कर दिया है। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, वो तो ये है यार कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन प्रेस कर देना है। ओके,
किसी तरह की कोई समस्या लगे तो वो भी बता देनी, कोई दिक्कत वाली घर वाली बात है अपन लोग। ओके, कोई टेंशन नहीं, मस्त रहो, व्यस्त रहो। ओके बाय, चले। ओके।